Dear students, now let's see third property, that is associative property. So this property tells us three rational numbers can be multiplied in any order. Just before in commutative property I have told you that two rational number can be multiplied in any order. अभी हमने आपको कम्युनिकेटिव में बताया था कि दो रैशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं and in each case we get the same answer. Here I am telling you that three rational numbers can be multiplied in any order. यानी हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पे तीन रैशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड इन बोथ केस वी गेट द सेम आंसर लाइक द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. जैसा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बताए थे कि दोनों केस में सेम आंसर आता है, वैसे यहाँ एसोसिएटिव में भी क्या होता है, दोनों केस में सेम आंसर आता है. डिफरेंस केवल इतना ही है कि कम्यूटेटिव में केवल दो रैशनल नंबर थे बट एसोसिएटिव में कितने होते हैं, 3 होते हैं. तो सपोज यू आर गिवन थ्री रैशनल नंबर्स लाइक p बाई q, r बाई s एंड u बाई v. v. तो ये हमारे पास थ्री रैशनल नंबर्स हैं. तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं ना, इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं लाइक p बाई q इंटू r बाई s इंटू u बाई v. दिस इज़ द ऑर्डर एज इट इज़ गिवन. यानी जिस ऑर्डर में ये दिया है हमने उसी ऑर्डर में इसे रखा. और इसके बाद हम फर्स्ट टू का पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रुपिंग कर लेते हैं फर्स्ट टू का और लास्ट वाले का इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे. फिर अगर हम नेक्स्ट केस में इसके ऑर्डर को चेंज कर दें लाइक दिस, p बाई क्यू एज इट इज़ रहने देते हैं, इसके बाद r बाई s और u बाई v का आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यानी लास्ट टू वाले रैशनल नंबर का हम यहाँ ग्रुपिंग कर लिए है ना. यहाँ फर्स्ट केस में हम फर्स्ट टू रैशनल नंबर का ग्रुपिंग किए, यहाँ पे लास्ट वाले दोनों का ग्रुपिंग कर लिए. बट इन ईच केस इन दोनों केस में जो रैशनल नंबर आएगा ना वो एक दूसरे के इक्वल आएगा. सपोज लेट्स सी दिस बाई एन एग्जाम्पल. यू आर गिवन relation like this 2 by 3 into minus 6 by 7 into 4 by 5 is equal to 3 by 2 by 3 2 by 3 into minus 6 by 7 into 4 by 5. तो इस केस में अगर हमें चेक करना है क्या आंसर आएगा तो हमने बताया लेफ़्ट और राइट दो साइड होता है यहाँ ना. दिस इज़ द लेफ़्ट साइड एंड दिस इज़ द राइट साइड. तो यहाँ ये लेफ़्ट होगा ये राइट होगा. तो पहले हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं. लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर चलें तो 2 बाई 3 इंटू माइनस 6 बाई 7 इंटू 4 बाई 5 इक्वल टू होगा. पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना. तो फर्स्ट वी सॉल्व दी ब्रैकेट. तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होता है ना. तो 6 2 जा 12 तो यहाँ माइनस 12 हो गया अपॉन 7 3 जा 21 इंटू ब्रैकेट हट जाएगा 4 बाई 5. अब फिर मल्टीप्लाई कर ले तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे. तो 12 4 जा 48 अपॉन 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 2 जा 10 105 आ गया. ये माइनस एक ही बार आया है तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस ही आएगा. तो ये आ गया माइनस 48 बाई 105. बट यू नो बोथ नंबर आर डिवाइजिबल बाई 3. दोनों नंबर 3 से डिवाइजिबल है तो हम डिवाइड कर लेते हैं. 3 1 जा 3 1 रिमाइंडर 6 18 हो गया. 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 3 5 जा 15. ये आ गया माइनस 16 बाई 35. ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड. नाउ लेट्स सी राइट हैंड साइड. ये राइट हैंड साइड को लेकर के चला जाए. यहाँ गिवन है 2 बाई 3 इंटू माइनस 6 बाई 7 इंटू 4 बाई 5. तो एज आई हैव टोल्ड यू दैट फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दी ब्रैकेट मीन्स फर्स्ट वी सॉल्व दी ब्रैकेट. पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. तो 2 बाई 3 एज इट इज लिख देंगे और यहाँ 6 4 जा 24 माइनस है तो माइनस 24 और 5 7 जा 35. ये आ गया 35. नाउ यू नो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8
2 4 जा 8, 2 2 जा 4, -48 अपॉन 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 1 कैरी 10। अब हम यहाँ ब्रैकेट डायरेक्टली हटा करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, बिकॉज यू नो हाँ अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो हम ब्रैकेट को यहाँ हटा सकते थे, बट हम लिख दिए तो कोई बात नहीं है। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 5 जा 35, तो ये आ गया -16/35। यहाँ भी आया -16/35 और यहाँ भी आया -16/35। तो स्टूडेंट यू आर सीइंग दैट इन बोथ साइड वी गेट द सेम आंसर, दोनों साइड में सेम आंसर आया ना, तो हेंस दिस वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो आई थिंक यू हैव लर्नड वेरी वेल, दैट्स ऑल, थैंक यू।